पहला सेशन है, शायद लोगों को सही तरह से पता भी नहीं है। हम इस तरह के सेशन जो है वो इंशाल्लाह हर महीने में 2 दफ़ा करेंगे। इसी तरह के सेशन फ्राइडे को किया करेंगे, एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे को हम किया करेंगे। टॉपिक पहले से डिसाइडेड कर होगा, कभी कोई कभी कोई। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड के हवाले से, तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कोई सर्वे वगैरह करवा लेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिमांड होगी उस टॉपिक के ऊपर हम सेशन एक अटेंड कर लिया करेंगे, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को ले सकें, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर सकें। एक मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि क्वेश्चन करने से पहले अपना हाथ बुलंद कर लीजिएगा, जिसको रेज़ योर हैंड कहते हैं। माइक ऑन करके मत बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि एक ही दफ़ा में अगर 3-4 लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मीनवाइल जो लोग आगे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और अगर कोई साहब बेहतर समझें तो अपना थोड़ा थोड़ा सा तारुफ करवा दें, कौन कौन है और कौन कौन है। मुझे तो आप सब लोग जानते ही हैं। उतनी देर हम अपना थोड़ा थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। कोई बंदा अपना तारुफ करवाना चाह रहा है तो वो वॉलंटरीली अपना तारुफ करवा सकता है। माइक ऑन करके अपना तारुफ करवा लें अगर कोई इशू नहीं है किसी को। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिराज साहब। सर। जी सर, कैसे हैं सर? मेरा नाम सिराज ठीक है। फ्राम मेलसी, मुल्तान के पास सिटी है, मेलसी के नाम से। जी बिल्कुल मुझे पता है सिराज साहब। जी ठीक हो गया, कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर, अरसा तो 2 साल हो गए हैं। दो परेशान साल है टाइम। कि माशाल्लाह प्रॉफिट हो रहा है? पहले पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक जब है। से वकार जका साहब का ग्रुप ज्वाइन किया है, उन पेड उनके साथ ज्वाइन रहा हूँ। कोई 9 मंथ उनके साथ ज्वाइन रहा हूँ। ठीक है। उनके बाद फिर मैं कोई ऐसा अच्छा कोई टीचर ढूंढना चाह रहा था जिससे मुझे चीज़ों को वाज़े तौर पे सीखने को मिले, मगर कोई ऐसा टीचर मिल नहीं पा रहा था मुझे। ठीक है। तो माशाल्लाह कोई रैंडमली कोई वीडियो आपकी मैंने एक देखी, तो उस चीज़ों में बहुत सी वीडियो आपने जो यूट्यूब पे डाली हुई है, फेसबुक पे हैं, वहाँ मैंने बहुत सा अच्छा चीज़ों को जब मैंने पढ़ा, तरीके से देखा, मार्केट को लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन की, तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा। मार्केट का समझ आया कि मार्केट इस तरह चल रही है। पहले तो पता नहीं होता था कैसे मार्केट में ये बाय कैसे चलेगी, ये सेल कैसे चलेगी। बहुत कंफ्यूज था, अच्छा, उसमें नुकसान भी हुआ सर। चलें, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको और कामयाब करे। कोई और साहब अपना तारुफ करवाना चाह रहे हैं तो करवा दें। टाइम पास करने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ताकि 2-3 मिनट रह गए हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे डायरेक्ट। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इसमें मैंने पढ़ाना कुछ नहीं है, आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को आंसर करना है। ट्रेंड के हवाले से अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, ट्रेंड निकालते वक्त अगर आप लोगों को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या आपको चार्ट देखकर ये पता नहीं चलता कि यार ये ट्रेंड जो है वो कौन सा ट्रेंड है, इस तरह के कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो हमने आज उनको इंटरटेन करना है इंशाल्लाह ताला। तो 5 मेरा ख्याल है बज गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। किसी का कोई पहला क्वेश्चन है तो कर सकता है ट्रेंड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, तारुफ करवाइएगा। सर मैं सुहेल अनवर बात कर रहा हूँ जी लियाकतपुर से। जी जी सुहेल साहब। सर ट्रेंड के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा कि एक फॉर एग्जांपल एक बुलिश ट्रेंड हमने फाइंड कर लिया है, तो हम्म। उस सर जैसे छोटे छोटे माइनर स्ट्रक्चर्स मूव्स बनती जा रही हैं जो एक छोटा सा पुल बैक होता है। सर एक वैलिड पुल बैक हम किससे मान सकते हैं जिसे हम अपना लोअर लो या लोअर हाई मानते हैं, किसी भी एक ट्रेंड में बुलिश या बेरिश ट्रेंड हो? वैलिड पुल बैक जो होता है ना सुहेल साहब,
देखिए पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक पुल बैक का तो नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रेंड से रिलेटेड है पुल बैक, इसलिए हम इसको एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। जो वैलिड आपका जो स्विंग हाई होता है ना, जिसको आप कहते हैं हायर हाई या हायर लो जिनको आप नाम देते हैं, या लोअर हाई या लोअर लो जिनको आप जी नाम देते हैं, वो उस जी वक्त सर। तक लोअर लो या लोअर हाई नहीं कंसीडर होता, या आपका हायर हाई या हायर लो उस वक्त तक कंसीडर नहीं होगा जब तक कि वो स्विंग लेवल की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा होगा। ठीक है। अगर कोई पुल बैक का हाई या पुल बैक का लो आपका स्विंग लेवल नहीं बन पा रहा, तो वो आपका हायर हाई या हायर लो भी नहीं बनेगा। चार्ट पे आपको कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशन नज़र आएगी। वैसे तो जनरली ये बात कही जाती है कि एटलीस्ट 2 कैंडल का पुल बैक जो है वो मिनिमम रिक्वायर होता है एक पुल बैक को वैलिड पुल बैक माना जाए। कब माना जाएगा? जब उसमें कम अज कम 2 कैंडल्स होंगी। अगर अब ट्रेंड जा रहा है और एक पुल बैक आया है, 2 रेड कैंडल्स अगर उस पुल बैक में हैं, तो हम उसको टेक्निकली एक पुल बैक मान सकते हैं। लेकिन उसको पुल बैक हम कब नहीं मानेंगे? अगर इसी पुल बैक का हाई या इसी पुल बैक का लो अगर एक स्विंग लेवल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो हम उसको नहीं मानेंगे सोहेल साहब। जी ठीक हो सर। स्विंग लेवल की कैटेगरी में उसे मानेंगे कि जैसे सर अक्सर मैंने सुना है, वीडियोस में देखा है यूट्यूब पर कि जो आपका एक स्विंग है, जो उसका लोअर हाई को अगर 5 लेवल लगाएं तो उसका जो पुल बैक है कम से कम उसके 40 से 60 के दरमियान तक आना चाहिए। नहीं सोहेल साहब, हम आपको उससे भी ज़्यादा आसान फार्मूला बताते हैं ना। जी सर वाहिद वही साहब, बात। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ बस एक सेकंड। हम उससे भी ज़्यादा आसान फार्मूला आपको ये बताते हैं। जो स्विंग लेवल होता है ना, मैंने उसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई वीडियो ऑलरेडी बना रखी होगी, आप ढूंढिएगा मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। जो स्विंग लेवल वो होता है, अगर मैं स्विंग लो की बात करता हूँ तो स्विंग लो वो वाली कैंडल स्विंग लो मानी जाएगी जिससे 2 लेफ्ट और 2 राइट ऊपर होनी चाहिए कैंडल। अगर उसकी 2 राइट कैंडल उससे ऊपर नहीं है, विक समेत, विक प्लस बॉडी। इसी तरह सर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस कैसे शेयर कर सकते हैं? मेरे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्विंग हाई है वो उस वक्त तक स्विंग हाई नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके 2 लेफ्ट और 2 राइट वाली कैंडल उससे नीचे ना हो, विक और बॉडी समेत। अगर आपने जिसको हायर हाई या हायर लो मान लिया अपने चार्ट के ऊपर, अगर वो स्विंग लेवल ही नहीं है, जी सर। तो फिर वो आपका हायर हाई भी नहीं है, वो आपका हायर लो भी नहीं है। प्राइस भले आपको वहां पे रिस्पेक्ट करती नजर आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही होगी, वहां से एक बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। जी वाहिद जमान जी सर साहब। एग्जैक्ट। मार्केट वहां से इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। जी जी। सर शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी वाहिद जमान साहब। वाहिद जमान साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वाहिद जमान साहब, मैं भी आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज़ हम तक आ नहीं रही, मेरी आवाज़ बाकी सब तक जा रही है। आपके एंड पे कोई इशू है? वाहिद साहब, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें ट्रेंड से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। मीनवाइल किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। रोहान अली भट्ट साहब, आपने जो पूछना है आप क्वेश्चन टाइप कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेंड से रिलेटेड है कि ट्रेंड मालूम करते वक्त आप लोगों को कोई परेशानी अगर होती है तो आप वो सवाल मुझसे कर सकते हैं।
सर कुछ लोग हेजिटेट करते हैं माइक पर आने से, तो वो मैंने मैसेज इसीलिए बोला मैसेज टाइप कर दें, ये क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा बहुत लोगों का कंफर्ट लेवल डेवलप होने में टाइम लगेगा। जब हम ये रूटीन में ये क्लासेस क्लासेस नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन जब रूटीन में लेना शुरू कर देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कौन साहब हैं सर, इंटर बैंक डिलीवरी एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है या जस्ट बातें हैं? ये आज का टॉपिक नहीं है, आप मुझसे 1-to-1 में ये क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज़। वाहिद जमान साहब, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। रोहान अली भट्ट साहब का क्वेश्चन आया है सर हम ट्रेंड अगर 4H में देखते हैं वो बेरिश होता है, 15 मिनट में ट्रेंड बुलिश हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखें, जो आपका स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम होता है ना, उसका जो ट्रेंड है ना इम्पोर्टेंट वही होता है। आपके एंट्री टाइम फ्रेम का ट्रेंड तो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना यार। सॉरी, 15 मिनट तो ऑब्वियसली मैं ये यकीन रखता हूँ कि 15 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो तो आपका एंट्री टाइम फ्रेम होगा। तो एंट्री टाइम फ्रेम का ट्रेंड कोई मायने नहीं रखता। ट्रेंड आपने देखा है जिस बड़े टाइम फ्रेम में जिसमें आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसी टाइम फ्रेम का ट्रेंड मैटर करता है और उसी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेनी होती है। असद महमूद साहब का क्वेश्चन है, जी सर जब मार्केट अपना एक लोअर लो को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे जाती है और पूरे ट्रेंड कंप्लीट नहीं करती, उसको हम कैसे देखेंगे जैसे डे 1 में हो? यानी मैं ये समझा हूँ कि मार्केट ने आपने कोई सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है, लोअर लो, ठीक है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया है और आप कह रहे हैं कि ब्रेक करने के बाद ट्रेंड कंप्लीट नहीं किया तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? मार्केट किसी स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करती है तो ट्रेंड कंप्लीट कैसे होता है, पहले तो ये मुझे जानना बड़ा ज़रूरी है आपसे कि पता नहीं आपको, अगर वो नहीं पता, अगर आपको वो पता है फिर तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो जिनको नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपका लोअर लो ब्रेक हुआ है सॉरी, लोअर लो ब्रेक हो गया आपका, तो अब आपने प्राइस के वापस पुल बैक का इंतज़ार करना है कि वो आपके उस लोअर लो तक तशरीफ़ लेकर आए वापस। जब वो आपके उस लोअर लो तक वापस तशरीफ़ लेकर आएगी तो वहाँ पर आपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए कोई सेल सेटअप वहाँ पे फाइंड करना है लोअर लो की सूरत में। आपका क्वेश्चन क्योंकि लोअर लो से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक ही सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूँ। लोअर लो ब्रेक करके नया लो लगा दिया और अब आपने सेल में कैसे एंटर होना है, प्राइस के वापस रीटेस्ट करने का इंतजार करें, आपके उसी लोअर लो तक प्राइस जब वापस आएगी वहाँ पे अपना कोई सेल सेटअप फाइंड करें, कोई सेलिंग रीजन फाइंड करें और फिर वहाँ से अपनी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड देख लें। अगर यही आपका क्वेश्चन था असद महमूद साहब तो फिर तो मैंने आंसर कर दिया। और किसी साहब का कोई क्वेश्चन है? अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम अपनी क्लास को प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, 5:30 बजे इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मेरा इरादा ये था कि मैं आप लोगों को 1 घंटा दिया करूँगा हर जुमे के जुमे, मुबारक दिन है तो 5 बजे जो है वो असर भी ख़त्म हो जाती है, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो असर से मगरिब के दरमियान 5 से 6 में आपको टाइम दिया करूँगा। लेकिन अगर आज हमारे पास स्टूडेंट्स कम हैं, क्वेश्चंस कम हैं, तो हम 5:30 ख़त्म कर देंगे। जी सिराज साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में जब हम मार्केट या बाय हो या सेल हो, ट्रेंड हमने फाइंड कर लिया, मार्केट में जो 1-2 मूव होती है और 1-2-3 या ABC मूव जिसे कहते हैं, जी, और उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बता दें हमें। आपने मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने कुछ दिन पहले गोल्ड की एक ट्रेड ली थी? माइक अपना म्यूट कर दो। जी, एक मिनट। आप लोगों में से किसी ने मेरी जो मैंने कुछ दिन पहले गोल्ड की मैंने ट्रेड क्यों ली इस नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो आप लोगों ने अगर देखी थी
तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, मैंने उसमें बताया था कि 1 2 3 मूव किसे कहते हैं। बेसिकली 1 2 3 मूव का मतलब ये है कि प्राइस किसी एक डायरेक्शन में एक हाई बनाए, पुल बैक ले और उस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दे, इसको हम 1 2 3 मूव कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्राइस ने कोई लो लगाया, एक पुल बैक लिया और वापस उस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगा दिया, इसको हम डाउन ट्रेंड में 1 2 3 मूव कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन यही था तो होप आई आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर मार्केट अप 3 मूव कंप्लीट करे बट फिर वो दोबारा अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ जाए तो क्या बाय ट्रेड देखनी है या सेल देखनी है? फिर मार्केट के दोबारा 1 2 3 मूव डाउनवर्ड कंप्लीट होने का इंतज़ार करेंगे। आपका ये क्वेश्चन है, नाम आपने नहीं लिखा, आपका ये क्वेश्चन है कि मार्केट अप ट्रेंड उसने 1 2 3 मूव अप साइड पे बनाई लेकिन वापस ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में वापस अंदर आ गई, तो दोबारा एक 1 2 3 मूव डाउन ट्रेंड की का वेट करेंगे आप कि वापस वो डाउन ट्रेंड की इंटेंशन शो करे। अगर वो दोबारा डाउन ट्रेंड की इंटेंशन शो नहीं करती तो आपका जो मोस्ट रीसेंट आपका जो हायर लो है उससे ऊपर ट्रेड हो रही है तो फिर आप दोबारा बाय कर सकते हैं। अगर वो दोबारा जहां से उसने 1 मूव शुरू की थी अगर वो वहीं पर आ गई है तो उस 1 मूव को ब्रेक होने दें और उसके रीटेस्ट पर एक 2 3 मूव का इंतजार करें, फिर आपने वहां से अपनी ट्रेड एंट्री लेनी है। यानी जब मार्केट कंफ्यूज हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशंस करनी चाहिए। जब मार्केट ने ये फैसला कर लिया कि उसने आपके स्टॉप लॉसेस खाने ही खाने हैं, उसने आप लोगों को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो फिर आपने जितना मुहतात होकर चल सकते हैं उतना चलना है। आपने फिर डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद जहां से आपकी 1 2 3 मूव अप ट्रेंड वाली शुरू हुई थी उस 1 के भी ब्रेक होने का इंतजार करें और वहां पर 2 3 मूव का इंतजार करें। फिर आपने कंसीडर करना है कि आपका ट्रेंड जो है वो वापस जो डाउन था वो डाउन वापस आ गया। और सर, अगर मार्केट एक मूव पर सपोर्ट ले रही हो तो बाय करेंगे या वेट करेंगे? एक मूव पर कुछ भी नहीं करना, वेट करना है, तीसरी मूव का इंतज़ार हर सूरत में करना है। तीसरी मूव का इंतज़ार हर सूरत में करना है। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सुहेल बात कर रहा हूँ। जी जी सुहेल। सर एक बात हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जी सर क्या हमें सिर्फ ट्रेंड में ही ट्रेड करनी चाहिए या हम पुल बैक को भी ट्रेड किया करें? तो देखें, उसके लिए अगर पुल बैक में अगर जैसे सर ट्रेंड में हम सिंगल कैंडल स्टिक एविडेंस को भी ट्रेड कर सकते हैं, तो पुल बैक के लिए हमें ज्यादा कंफर्मेशन। सुहेल आपकी आवाज़ चलेगी कहीं पे। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी अब ठीक है। सर मैंने ये कहा कि सर जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड में तो हम सिंगल कैंडल स्टिक एविडेंस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जी अगर हमने की ट्रेड लेनी है तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत होगी। जैसे अच्छा, आपकी आवाज़ बार बार डिस्टर्ब कर रही है। आपका जो सवाल मैं समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी है तो हमारी कंफर्मेशंस क्या होंगी, आप ये कह रहे हैं? जी सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, देखें, जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे होते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है कि आप हवा की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। वो एक मुहावरा है ना कि ऑलवेज ट्राई टू गो विद द विंड। जब आप हवा की डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आपकी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो भी आपको बड़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ गोल्ड की एक ट्रेड अपनी शेयर भी की थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड ले ली थी, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। लेकिन जब कभी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब कभी भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वहां पर लाजमी तौर पे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर
यानी कोई चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, वहां पर आप कोशिश करें कि सिंगल कैंडल की बुनियाद पे अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना लें। ये पूरी पूरी आप लोगों ने कोशिश करनी है। और ज़्यादातर एसएल आप लोग अगर अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को ज़रा एक नज़र में अपने दिमाग के अंदर लेकर आएँ तो 90% लोगों के एसएल हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने में हिट होते हैं, क्योंकि वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड एंट्रीज ले रहे होते हैं। तो आपने दरिया के रुख के अगेंस्ट तैरना है तो आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए ना, तो इसीलिए आपको कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए। और जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स से ज़्यादा कंफर्म्ड एंट्री रीजंस होती हैं। सर मतलब इसमें सर अगर हम H4 में हम अपना ट्रेंड फाइंड किया हुआ है हमने, तो जी H4 में एक बेरिश ट्रेंड है और वो एक न्यू लोअर लो बना चुका है। ठीक तो है। सर फिर हम M15 में कोई चार्ट पैटर्न फाइंड करके, जैसे हम फॉलिंग वेज देखते हैं कि एक फॉलिंग वेज है और उसमें डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, ट्रेंड हम सर H4 के मुताबिक चल रहे हैं, तो हम चार्ट पैटर्न हम अपना M15 या M30 के बेस पे भी उसको कर सकते हैं ट्रेड। ले सकते हैं, अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं तो चार्ट पैटर्न्स तब देखने हैं। और जी अगर सर आप मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ले रहे हैं ना तो आप फिर देखें कि मार्केट तो बस बहाना ढूंढ रही होती है ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने का। जी सर मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि अगेंस्ट द ट्रेंड सर हम H4 का अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम उसको M15 में कोई भी चार्ट पैटर्न देख के अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। असद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। अगर हेलो, आपका अस्सलाम कोई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिशम कुमार, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? फर्स्ट टाइम आपका सेशन ले रहा हूँ, बहुत खुशी हुई कि आपका सेशन ज्वाइन करते हुए। मेरा अच्छा सर, सेशन मैं है भी कोई पहला सेशन आज। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, पहली टाइम आपका देखा, फिर मैंने सेशन ज्वाइन जी किया। जी फरमाएं, आप फरमाइए प्लीज। अच्छा, मैं सर एक बात पूछना चाह रहा था कि जी हमें कैसे कंफर्म होगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है? H4 में देखेंगे, डेली में देखेंगे, जैसे यूरो यूजी चल रहा है, डेली डाउन ही डाउन आ रहा है। अब हाँ हम इसको कैसे कंफर्म करें इसका ट्रेंड चेंज हो गया है? देखें। सॉरी। अगर आपके ट्रेड करने का तरीका ये है बिशम कुमार, मैं नाम सही ले रहा हूँ आपका? जी जी, नाम का कोई मसला नहीं, आप बताए बताए। अच्छा अच्छा सही सॉरी। ले लेना, मैं सही नाम ओके। ले, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा सॉरी। अगर आपका ट्रेड करने का स्टाइल ये है कि आप डेली में ट्रेंड देखते हो, 4H में स्ट्रक्चर देखते हो, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप 4H में बनाते हो, और आप 1 घंटे में या 30 मिनट में या 15 मिनट में जाके ट्रेड लेते हो, अगर तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल ये है तो फिर आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम है। यानी ट्रेंड भले डेली का ट्रेंड डाउन है, लेकिन आपके स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो अप है ना, तो आपने अप ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करते हो तो जो स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ये तो हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप एक ही टाइम फ्रेम को यूज करते हो, तो जब आप एक ही टाइम फ्रेम को यूज करते हो तो फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर तो आपका जो टाइम फ्रेम है अगर उसका ट्रेंड डाउन है तो आपने डाउन ट्रेड लेनी है, उसका ट्रेंड अप है तो आपने अप ट्रेड लेनी है। बहुत और शुक्रिया सर। और जी जी, आपका मैं आपकी बात सवाल, समझ गया। कि हमें ये कब पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो ये देखें। ट्रेड तो मैंने आपको बोला कि आप अपने स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम में लेते हो, जी यानी जी, बोल। 4H में। लेकिन जब तक डेली का ट्रेंड चेंज नहीं ना होगा, यानी डेली अपने लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी डाउन ट्रेंड की सूरत में, जो मोस्ट रिसेंट लोअर हाई होगा, जब तक डेली उसको ब्रेक करके 1 2 3 मूव पूरी नहीं करती तब तक इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। हाँ, मैं वही बात पूछना चाह रहा था कि कैसे कंफर्म होते लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होने वाला है, वो हम डेली को या लॉन्ग वीकली टर्म को? ट्रेंड आपका जो ट्रेंड टाइम फ्रेम है वो उसी में देखना है। यानी डेली के हिसाब से, डेली की तरह, यानी मिड टर्म जो ट्रेंड होता है वो डेली के हिसाब से जाएगा। जी जी बिल्कुल, तो वो आपने चलो डेली ठीक है। ही का ट्रेंड देखना है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, असद साहब ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह। सर मैंने अक्सर ये देखा है कि मार्केट जब अप मूव करती है 1 और 2 मूव
कंप्लीट करती है और 3 मूव बिग वॉल्यूम के साथ मूव करती है, बट 2 मूव के रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाती है। यानी सेकंड मूव 1 2, तो 2 मूव में तो सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस तो नहीं होती। मुझे आपका बात सही तरह से समझ नहीं आई है, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ। कोई और अगर क्वेश्चन इनका समझ पाया है तो काइंडली वो पढ़ के मुझे ज़रा समझा दे ताकि हम इसको आंसर कर सकें। इसकी क्या वजह हो सकती है हालांकि वॉल्यूम भी ज़्यादा है? हालांकि आपने बड़े आसान लफ्ज़ों में लिखा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? सर मैंने अक्सर ये देखा है कि मार्केट जब अप मूव करती है 1 और 2 मूव कंप्लीट करती है और 3 मूव बिग वॉल्यूम के साथ मूव करती है, ठीक है, बट 2 मूव के रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाती है। फिर नहीं समझ पा रहा हूँ यार, प्लीज़ आप में से कोई ये क्वेश्चन पढ़े मुझे समझा दे बोल के, तो मैं इसका आंसर कर दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही है। सर आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मार्केट सेकंड मूव की सपोर्ट लेके वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती है तो फर्स्ट मूव का जो हाई होता है मार्केट वहां से दोबारा उसको रेजिस्टेंस बना के नीचे वापस आ जाती है। ऐसा बहुत कम देखने में मिलेगा आपको, अगर कभी मिल जाता है तो मैंने कहा कि मार्केट अक्सर ये प्लान करके भी यानी जिस तरह आप भी तो डेली बेसिस पे प्लान करके आते हैं ना कि यार आज 10-15 पिप्स जो है ना वो घर लेके जाने हैं, इसी तरह स्मार्ट मनी भी वो प्लान करके आती है कि आज जो है ना वो आप लोगों के स्टॉप लॉस खाने हैं। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, जो आपने सिनारियो लिखा है ये जनरल सिनारियो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मैंने अगेन आपको ये कहा है कि अगर मार्केट 1 2 3 कर रही है और मार्केट ने 3 पे पहुंचने से पहले वो, जैसे सुहेल साहब कह रहे हैं कि वो 1 से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है, तो आप फिर नीचे वाली डायरेक्शन में 1 2 3 मूव पूरी होने का इंतजार करें। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक मार्केट का कोई ट्रेंड क्लियर ना हो तो आप अपना ट्रेंड बायस नहीं बना सकते ना। और जब तक आपका कोई ट्रेंड बायस ही नहीं है कि आज मैंने ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है, तो आप ट्रेड कैसे लेंगे यार? आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैंने आज ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, मार्केट आपको तंग कर रही है, तो तंग होने आप तंग ना हो, थोड़ा वेट कर लें पेशेंस के साथ। ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट को किसी डायरेक्शन में 1 2 3 मूव पूरी करने दें। अगर वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे आती तो आने दें, हमारा क्या लेकर जाती है, हमने कौन सा ट्रेड की है वहां पर। हम तो उस वक्त तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट एक क्लियर 1 2 3 मूव बना ना ले किसी एक डायरेक्शन में, या मार्केट ऑलरेडी किसी ट्रेंड में ना हो। यानी ट्रेंड में हो, ऑलरेडी मार्केट किसी ट्रेंड में है तो हम ट्रेड करेंगे, या अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हम ट्रेड तब करेंगे जब प्रॉपर मार्केट 1 2 3 मूव बना लेगी। अगर मार्केट तंग कर रही है आपको तो आप परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए मार्केट से दूर हो जाएं, कोई टीवी ड्रामा देखें, कोई मूवी देखें, बच्चों को टाइम दें। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो टीवी शीवी देखें, इंजॉय करें, लेकिन मार्केट से दूर रहें। ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन आया हुआ है मैसेज में। जी सुहेल साहब, सारे क्वेश्चन आप नहीं करने। नहीं सर, मैसेजेस में रोहान साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, वो आप देखें। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, रोहान साहब का क्या क्वेश्चन है? डबल टॉस वाले सर, अगर जस्ट 15 मिनट पर ही ट्रेड करना हो तो फिर इसी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता आपको, कभी भी नहीं करूँगा कि आप अगर आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम यूज़ करना है, सपोज कर लेते हैं कि आप कहते हैं यार मैं मल्टी टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहता, अगर आपने सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके और ट्रेड करनी है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम से नीचे जाएं, किसी सूरत रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने ठान ही ली है कि मैंने 15 मिनट में ही ट्रेड करनी है, ट्रेंड भी उसी का देखूंगा, स्ट्रक्चर भी वहीं पे बनाऊंगा और ट्रेड भी वहीं पे करूंगा, तो फिर आप ये जेन में रखें कि चांसेस हैं कि आपकी
स्ट्रेटजी कामयाब होने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट का ट्रेंड, सिर्फ 15 मिनट के स्ट्रक्चर, सिर्फ 15 मिनट की एंट्री रीजंस, बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना आपके लिए, मेरे लिए भी इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। तो मैं अब इसका आंसर मैं यही कर सकता हूँ कि अवॉइड करें यार, सिर्फ एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड भी, ट्रेंड भी, स्ट्रक्चर भी, एंट्री रीजन भी ना फाइंड करें। लेकिन अगर करना हो तो ज़ाहिर असूल तो वही है कि आपने स्ट्रक्चर बना लिया, आपके स्ट्रक्चर पे प्राइस आएगी तो आपने एंट्री रीजन ढूंढनी है, बस सिंपल। फिर अगर आपका क्वेश्चन है कि अगर तब मार्केट सॉरी अगेंस्ट द ट्रेंड आपने कोई ट्रेड लेनी है, तो जी रूल्स वही हैं, रूल्स तो नहीं बदलेंगे ना। पता नहीं क्या हो गया यार आज सॉरी, रूल्स आपके नहीं बदलेंगे, रूल्स वही हैं कि आपके अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड लेने लगे हो तो आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर ये देखना है, रूल्स नहीं बदलेंगे। टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, रूल्स आपके वही रहेंगे। असद अनवर साहब पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ। असद अनवर साहब मैं लाहौर में रहता हूँ जी। लाहौर में फिर आप पूछेंगे कि कहाँ रहता हूँ, तो मैं लाहौर में रहता हूँ यार, पंजाब सोसाइटी में, बहरिया टाउन के पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं जी सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी सर प्लीज़। आप इसमें जो पढ़ाते हैं इसमें कितने महीने का कोर्स है और इसमें क्या प्राइजेशन पढ़ाते हैं या सप्लाई डिमांड भी इसमें प्लस होती है? ये वैसे तो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जी जी। आप 1-to-1 में क्वेश्चन कर लीजिएगा यार प्लीज़। चलो ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं। हबीब साहब ने पूछा है सर 1-2 मूव का क्या मतलब है, यही कि मार्केट 1-2 कैंडल बना ले? जी नहीं, मार्केट किसी डायरेक्शन में एक मूव बनाए, उसके अंदर ज़ीरो से स्टार्ट करे और एक डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर दे, उसमें 2 कैंडल्स हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, फिर एक पुल बैक में एंटर हो, ये दूसरी मूव शुरू हो गई, यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5, 6, 10 हो सकती हैं, फिर तीसरी मूव उसी डायरेक्शन में शुरू कर दे जिस डायरेक्शन में 1 बनी थी, इसको 1-2-3 मूव कहते हैं। हबीब साहब ट्रेंड को सीखने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को स्विंग लेवल्स निकालने आने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग हायर हाई और हायर लो ही गलत बना के बैठे होते हैं मार्केट में। अभी आप लोग बेशक, मैंने जैसे बताया था शुरू में, जो लोग शुरू में नहीं आए थे मैं रिपीट करता हूँ कि स्विंग लो, जो हायर हाई या जो हायर लो एक अप ट्रेंड की सूरत में, जो हायर हाई या हायर लो स्विंग लेवल नहीं होता ना, वो आपका हायर हाई या हायर लो नहीं हो सकता। चाहे वहां पर आपको 2-3 पुल बैक्स कैंडल्स भी मिल गई हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्विंग हाई लेवल नहीं बन रहा तो वो आपका हायर हाई भी नहीं बन सकता। इसी तरह कोई हायर लो आपका प्रॉपर स्विंग लो, स्विंग लेवल नहीं बन रहा तो आपका हायर लो भी नहीं बन सकता। इस तरह अगर आप प्रॉपर स्विंग लेवल निकालना जानते होंगे तो आप अपने चार्ट से बहुत ज़्यादा नॉइज क्लियर कर देंगे। जिसको आप अपना स्ट्रक्चर बना के बैठे होंगे, जिसको आप अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बना के बैठे होंगे, एक्चुअली ना वो सपोर्ट लेवल था ना वो रेजिस्टेंस लेवल था, और आप वहां पर, आप मार्केट गई, उसने हल्की सी एक रेड कैंडल बनाई, आप समझे लो जी मुझे मेरे रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड मिल गई। और फिर क्या होता है, अक्सर सवाल मेरे पास ये आता है, सर मैंने प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल निकाला, मार्केट ने वहां रिजेक्शन भी दी, शूटिंग स्टार भी बना दिया, मुझे सेल रीजन भी दे दी, मैंने ट्रेड लगाई, मार्केट ऊपर चली गई। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? भाई आपके साथ इसलिए होता है कि आपका वो लेवल गलत था, आपने वो लेवल गलत निकाला था। आप कहते हैं कि मार्केट ने गलत कर दिया, मार्केट गलत नहीं करती, आपके लेवल गलत होते हैं। वो क्यों गलत होते हैं? वो इसलिए गलत होते हैं कि आपको प्रॉपर हायर हाई का पता ही नहीं है, आपको प्रॉपर हायर लो का पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि एक हायर हाई उस वक्त तक हायर हाई नहीं होता जब तक कि वो एक प्रॉपर स्विंग लेवल नहीं होता। तो एक स्ट्रक्चर को स्विंग लेवल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। या अल्लाह माफ करते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर हम बंद करते हैं यार, आधा घंटा हो गया। कल यही वीडियो हम इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी डालेंगे, जिसकी ये आज का सेशन मिस हुआ, इसमें हमने कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स किए वो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं।
हर फ्राइडे को जो भी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ करेगा उसको हम नेक्स्ट सैटरडे को, यानी कल आने वाला जो सैटरडे होगा, उसको शाम 5 बजे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करेंगे। और ये इस तरह के सेशंस अब इंशाल्लाह रेगुलरली हुआ करेंगे, महीने में 2 दफ़ा। एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों के सवाल लिया करूँगा, ताकि वो मेरे भाई बहन जो फ़ीस देकर मुझे भी फ़ीस देकर जो नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं, हम उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो भी अपना रोज़गार का सिलसिला बना सकें। अगर किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या मुझे इजाज़त है? जी सर, इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में लोग ज़्यादा आएंगे। अभी तो सर फर्स्ट सेशन था ना, तो ज़्यादा जी, पता मैं नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आज आप लोग जो भी तशरीफ़ लाए हैं, काइंडली इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप हर 15 दिन बाद ये सेशन हुआ करेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दें कि जो फ़ीसेस नहीं दे सकते वो इस फ्री सेशन से, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से फ़ायदा उठाएं और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करके अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज़ को या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को रिफ़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। जी सर, जरूर सर। रेज हैंड किया हुआ है सिराज ने। सिराज, आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम बंद करते हैं। जी प्लीज़। सर ये 1 2 3 मूव में बेस्ट टाइम फ्रेम आप थोड़ा बता दें। क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी एम्बिगुअस है एक्चुअली, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। देखें, ट्रेंड आपने देखना होता है डेली टाइम फ्रेम में, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, आपको पता है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने जब ट्रेंड देखा है तो 1 2 3 मूव उधर ही बनेगी बेटे, उधर आपकी 1 2 3 मूव बननी चाहिए। और 1 2 3 मूव मैंने बड़ी डिटेल से भी थोड़ी देर पहले बताई है, मैं फिर बताता हूँ कि प्राइस अपने 0 पॉइंट से शुरू होकर किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, अचानक वो एक पुल बैक फेज में दाखिल होती है, ये 1 मूव थी। वो जो पुल बैक फेज वापस नीचे आया वो 2 मूव है, और फिर प्राइस वहां से किसी रीजन से वापस एक तीसरी मूव शुरू करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फर्स्ट मूव बनी थी, और अपने वो हाई को ब्रेक करके नया हाई बना देती है। तो इस मूव को हम 1 2 3 मूव कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है किस टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए, तो ट्रेंड टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए। जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड निकालते हैं या आपने उसमें देखनी है। अगर आप डेली में निकालते हैं तो आपने डेली में देखनी है, अगर आप 15 मिनट में निकालते हैं तो आपने 15 मिनट में देखनी है। अच्छा सर, अगर $100 हो अकाउंट में तो डेली के कितने पिप्स टारगेट होना चाहिए? डेली के अगर आप कोई पिप्स टारगेट बना के ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। आसान सा जवाब मैंने आपको दिया है, क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो आपको इमोशनली इन्वॉल्व करते हैं अपनी ट्रेड में, और जब आप अपनी ट्रेड में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक एक डॉलर का लॉस भी आपको फ्रस्ट्रेट करता है, और जब आपका $1 का लॉस भी हो जाए और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इमीडिएटली आप अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी को चेंज करके किसी दूसरी स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं। आप हमेशा ट्रेड करने के लिए जब आएँ तो मेरे पास ऐसे भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने $50 से अकाउंट खोला और उनका अकाउंट $12,000 पे चला गया। वो बाय बिट में आपके सादकाबाद में रहते हैं वो। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनसे पूछ के उनका नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो बाय बिट में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टोज में। $50 का उन्होंने अकाउंट खोला और $12,000 2 माह में बना लिए। तो देखें, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, लेकिन विदाउट एनी टारगेट। आप अगर टारगेट रखते हैं ना, मिसाल के तौर पे आज आपने टारगेट रखा है कि मैंने आज $5 बनाने हैं, ठीक है, आपने $5 का टारगेट रखा है और अनफॉर्चुनेटली आपका $2 का लॉस हो गया, तो आज का आपका टारगेट अब 5 की बजाय कितना हो गया? $7। तो कहाँ आपने 5 पूरे करने थे वो नहीं हुए, 2 और जमा कर लें उसमें, $7 अब आपने पूरे करने हैं। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
फिर आपने जो 10 पिप का टीपी लेना था, अब आपने सोचा कि यार मैंने तो टीपी लेना है अब 12 पिप का, तो मार्केट 10 पिप से नीचे आ गई, तो जो 10 पिप का आप टीपी ले सकते थे वो भी नहीं ले सके, एक और लॉस हो गया। फिर क्या करेंगे? वो जो 7 पिप का आपका अब 5 पिप का टारगेट 7 पे गया था, एक और लॉस आपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, वो आपका अब टारगेट आज का 8 पिप हो गया, $8 हो गया। तो भाई जब भी आप टारगेट बना के ट्रेडिंग करते हैं हमेशा लॉस करते हैं। टारगेट बनाने की जरूरत क्या है? आपको स्ट्रक्चर पे ट्रेड मिली, ट्रेड ले लें, वो चाहे $1 की है चाहे $10 की है, कोई इशू नहीं है। कभी कभी आपके $100 के अकाउंट से आप एक ही ट्रेड में $10 भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट यार, और ये होता है। बिना टारगेट के ट्रेड किया करें, जरूरत नहीं है यार $100 के अकाउंट, $1000 का भी हो, देखिए मैं $100 की बात नहीं कर रहा हूँ, $10,000 का भी अगर आपका अकाउंट है ना, आपको टारगेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई ट्रेडिंग डे ऐसा होता है जो आपका सिर्फ लॉस करेगा, और कोई ट्रेडिंग डे ऐसा होता है कि जो आपको $1000 एक ही दिन में दे जाएगा। तो टारगेट ना बनाया करें यार, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है उससे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यार। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है अब हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और कल यही वीडियो इंशाल्लाह जो है वो आप यूट्यूब पर दोबारा देख सकते हैं। कोशिश किया करें यार, आप सब लोग लड़के हैं मर्द हैं, घबराया ना करें, माइक पे आके क्वेश्चन किया करें, कोई मसला नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन अगर वीडियो में सुनाई देगा तो जो कल को बंदा यूट्यूब पे वीडियो देखेगा उसे सही तरह से बात तो समझ आएगी कि आपने क्वेश्चन क्या किया था और मैंने क्या आंसर दिया है। हो सकता है आपका क्वेश्चन गंदुम हो, मैं जवाब चना देता जा रहा हूँ। तो आप लोगों का अगर बोल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे सुहेल ने किया, सिराज ने किया, विशाम ने किया, तो अगर आप लोग बोल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो सुनने वाले को भी क्लैरिटी होगी ज़्यादा। यानी अभी हमारे ग्रुप में सब 15-16 लोग हैं, तो मैं अगर वो लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोग बोल देंगे तो बाकी लोग भी आपका क्वेश्चन सुन लेंगे ना। तो नेक्स्ट जो भी हम क्लास करेंगे, एक फ्राइडे छोड़ के नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें कोशिश किया करें कि आप लोग बोल के क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन सुनने में समझने में भी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज आप लोगों को ट्रेंड में आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।